अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या बोली? कुछ भी तो नहीं। ये अपने भोलेपन का नाटक दीदी के सामने कर, मेरे सामने नहीं चलेगा। नाटक? ये कहाँ बोल रही हैं आप? ज्यादा चालाक बन रही है। दीदी असलियत अच्छे से पता है मुझे, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब एक और शब्द नहीं। दीदी चुप। अरे यार इनको जल्दी बहुत। तो मैंने नया फोन ले लिया है 16 Pro Max 1 TB। होप मुझे भी स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी मैं फोन की पूजा कर रही हूँ। अब कमेंट में कोई ये मत कहना कि फोन की पूजा कौन करता है, मैं करती हूँ। होप मैं अब जल्दी जल्दी वीडियोस बना के आप लोगों के लिए डाल पाऊँ। रेशमा, हाँ मतलब मैं बिल्कुल सही थी। तेरा नाम रेशमा हैदर है और तू एक आतंकवादी है। तूने जानबूझ के मेरी और अंकित की वीडियो बनाई और दीदी को दिखा के ऐसी कहानी सुनाई कि मैं उनकी नजरों में विलन बन जाऊं और वो मुझ पर कभी ट्रस्ट ही ना करें, ताकि तेरी सच्चाई कभी सामने ही ना आए। ये कहाँ बोल रही हैं आप? तुम्हें क्या लगा मैं ये बोलूंगी? वैसे तूने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल सही है, पर क्या फायदा तेरा जानने का? सब कुछ जानते हुए भी तूने क्या ही कर लिया। नहीं कर पाई तो क्या, अब करूंगी। क्या करेगी? हाँ क्या? आगे से कभी मुझसे उलझने के बारे में सोचना भी मत, वरना क्या? मैं बहुत जल्दी तेरा असली चेहरा दीदी के सामने ले आऊंगी, फिर देखना वो तेरे साथ क्या करेंगी। वो तो कुछ नहीं करेगी, पर तू मेरे रास्ते से दूर ही रहना। नहीं तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ इसका अंदाजा अब तक तो तुझे लग गया होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कर क्यों रही हो। तुझे तो शौक था मेरा सच जानने और दुनिया को बताने का, तो भुगतना भी तो तुझे ही पड़ेगा। तुझे तो शांत, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं, तब तू इतना छटपटा रही है। सोच अगर मैं कुछ करूँगी तो तेरा क्या होगा? तो इसमें चिल्ला के कोई फायदा नहीं, इससे शांति से निपटना है। वैसे मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, ना तो हमारे पास ज्यादा पैसे हैं, ना ही हम किसी बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो फिर तुम हमारे घर में रह क्यों रही हो? मेरा मतलब तुम हमसे चाहती क्या हो? तुझे ऐसा क्यों लगता है? मैं ये बात तुझे बताऊंगी। हम अच्छे दोस्त है क्या? नहीं ना, तो अपने काम से काम रख, वरना छोटा सा दिमाग है ना तेरा फट जाएगा। राधा करना क्या चाह रही है? आखिर क्या है राधा और रेशमा के इरादे? क्यों आई है इस घर में? जानने के लिए देखिए एपिसोड 15। दीदी, हाँ मुझे आपसे एक बात करनी है। बोल। वो राधा। मुझे राधा के बारे में कोई बात नहीं करनी। पर राधा कितनी खतरनाक है, दीदी को कैसे बताऊं? बिना सबूत के तो दीदी यकीन भी नहीं करेंगी, इसलिए जब मेरे पास सबूत होगा तभी दीदी से बात करूंगी। क्या हुआ? राधा के बारे में कुछ नहीं, वो दीदी मुझे आपसे माफी मांगनी थी। मैंने जो कुछ भी किया प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। एक शर्त में माफ करूंगी, आगे से तो मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाएगी। इस रेशमा का सच में दीदी के सामने कैसे लाऊं? मेरी अब तक की सारी कोशिश नाकाम रही है। वो हमेशा मुझसे 2 कदम आगे ही रहती है। उसका सामान चेक करूं? नहीं, वो तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, पर क्या पता कोई चीज पहली बार में मेरी नजरों से छूट गई हो। हाँ, फिर से चेक करती हूँ। मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने के बारे में सोच रही हो ना? कोई बात मानने को राजी नहीं है ना दीदी भी ना। और नहीं तो पक्का ना? नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे बता सकती है, क्योंकि अब चूहे बिल्ली का खेल तो वैसे ही खत्म हो चुका है, तो अब कैसा पर्दा? राधा चल, ऑफिस जाते हुए तुझे मार्केट छोड़ दूंगी। हाँ आई, तू लगी रहे, शायद कुछ तेरे हाथ लग जाए। गुड लक। हाँ क्या टीना रेशमा के खिलाफ सबूत ढूंढ पाएगी? जानने के लिए देखिए एपिसोड 16। मुझे इस रेशमा के खिलाफ कुछ न कुछ सबूत ढूंढना ही होगा। हर जगह ढूंढ लिया पर कहीं कुछ भी नहीं मिला। अगर चोर चोरी भी करता है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सबूत तो छोड़ता है ना, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। ये क्या है?
आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखिए एपिसोड 17। अब मैं क्या करूं? नहीं आ रहा था। दीदी को बताती हूँ। पर दीदी तो ऑफिस में है, मैं तो उनसे बात भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। अब तो बस उनका इंतज़ार ही करना पड़ेगा। दीदी को गुस्सा नहीं है। इसको क्या हुआ है? ये दरवाजे को ऐसे बार-बार क्यों देख रही है? किसी खास का इंतजार कर रही हो क्या? नहीं तो फिर यहाँ ऐसे टहल क्यों रही हो? एक जगह बैठ जाओ। राधा वो को बैठे बैठे पैर में दर्द होने लगा था। तुम रुको, मैं देखती हूँ। ये शर्मा जी का घर है। ये बगल वाला है। इसकी शक्ल देख के लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। पर क्या टीना रेशमा की सच्चाई सामने ला पाएगी? जानने के लिए देखिए एपिसोड 18। लॉक कर देती हूँ, पुलिस के आने के बाद ही खोलूंगी। तुम अभी तक जग रही हो? जाओ सो। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? हाँ, नहीं जाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात काटने की? तू भूल रही है कि मैं कौन हूँ? मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तुम कौन हो। तो ये भी याद होगा कि मुझे मना करने वाले के साथ मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अब तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। क्या मतलब? बेचारी परेशान थी दीदी और दीदी मतलब ये रेशमा रानी कि अब बाजी मेरे हाथ में है। मेरी गन तुम्हारे पास कहाँ से आई? अरे बताए क्या? कहाँ से आई, कैसे आई, ये अब तो आराम से जेल में बैठ के सोचना, क्योंकि थोड़ी ही देर में पुलिस तुझे लेने आती ही होगी। पुलिस? क्या रेशमा जेल जाएगी या कहानी लेगी कोई नया मोड़? जानने के लिए देखिए एपिसोड 20। चार्जर? जब इसके पास फोन ही नहीं है तो ये चार्जर यहाँ क्या कर रहा है? हेलो आप उस आतंकवादी में नजर बना के रखिएगा, हम 5 मिनट पहुंच रहे हैं। सर, हमारे घर में कोई आतंकवादी नहीं है। लगता है मेरी छोटी बहन ने आपको फोन किया था। एक्चुअली सर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो इससे पहले भी ऐसा कर चुकी है। देखिए, ऐसे लोगों को फोन से दूर रखिए, फालतू में पुलिस का समय बर्बाद मत कीजिए। सॉरी सर। गन? इसे ढूंढ रही है ना? क्या पुलिस वाला कुछ पकड़ पाएगी? मैंने तुझे बहुत मौके दिए पर तू नहीं सुधरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। इस बार जो तूने किया है उसकी माफी नहीं, सजा मिलेगी। अब आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखिए एपिसोड 21। अच्छा ठीक है। तुम्हारे दीदी का फोन आया था, कह रही थी उन्हें आने में देर हो जाएगी। ठीक है। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए, मुझे दीदी को गन के बारे में बताना ही होगा। पर कैसे? मेरा फोन तो दीदी के पास है। पर मेरा फोन दीदी अपने साथ ऑफिस थोड़ी ना ले गई होंगी, कहीं घर में ही होगा। ढूंढती हूँ। ये तो बंद है। ज़्यादा टेंशन में सूची का ट्रायल इसमें लगा कैसे? सूची को लगता है फ़ोन मिल गया कि नहीं, ज़्यादा परेशान। ये दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? मैसेज करती हूँ। पर मैं दीदी की डिसीजन का वेट नहीं कर सकती हूँ। मैं इस रेशमा के साथ घर में अकेली हूँ, अगर उसने मुझे कुछ कर दिया तो। हेलो पुलिस स्टेशन। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए एपिसोड राधा ने 19। बता